डीमन स्लेयर हम सबने देखा है, बड़े ही ध्यान से हर एक एपिसोड को, आउटरो, इंट्रो, ओपनिंग सॉन्ग, हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से देखा है और कुछ लोगों ने तो मांगा तक पढ़ रखा है। बट फिर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ये पॉइंट मिस आउट कर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लुक दिस इमेज क्लोजली। आपको कुछ इसमें दिखाई दिया? जरा एक बार दोबारा से क्लोजली बड़े ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें क्या फर्क है। चलो मैं बताता हूँ। ये इमेज एपिसोड 1 की ओपनिंग सॉन्ग में से लिया गया है और जिसमें आप सारे हासिरा को ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ गियो की फेस दिखाई देगा और बाकी सभी के नहीं दिखाई देंगे। वहीं दूसरे वाले इमेज को देखोगे जो कि एपिसोड 20 से लिया गया है, तब इसी ओपनिंग इमेज में सिनेबु हासिरा की फेस दिखाई देती है और गियो की फेस दिखाई देती है और बाकी किसी का भी फेस नहीं दिखाई देता है। और थर्ड वाले इमेज में अगर आप ध्यान से देखोगे जो कि एपिसोड 22 से लिया गया है, तो उसमें गियो, सिनेबु, रांगोकू, मित्सुरी, गियोमी, मुचीरो, तेंजन, ओबेनी और सानेमी यानी कि सारे हासिरा के फेस दिखने लगते हैं। आई मीन पता नहीं आपने नोटिस किया था या नहीं, बट इससे ये तो पता चल ही जाता है कि डीमन स्लेयर में हर एक डिटेल को बड़े ही ध्यान से करी गई है। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल के बारे में हम बात करेंगे जो कि मैंने इंटरनेट से काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये पता किया है और आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग डिटेल के बारे में लाया हूँ जिसे सुनकर आपका यही रिएक्शन होगा। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए बड़े ही ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आप पॉइंट मिस आउट कर जाओगे। आपको साबितो डीमन स्लेयर तो याद ही होगा। अरे जब तांजीरो पहली बार हैंड डीमन को हराने के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है ताकि वो डीमन हैंड को डिफीट करके डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भर्ती हो पाए, तभी हमें अपीयर होते दिखाई देता है। हालांकि वो मर चुका होता है, बट बात ये नहीं है। बात ये है कि आपने इसके कपड़े को ध्यान से देखा है? अगर नहीं देखा तो इसके किमोनो को ध्यान से देखो। वो बिल्कुल गियो की एक साइड हाफ से मैच करता है, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि गियो का आधा किमोनो शर्ट साबितो को फुल किमोनो सेट से मैच करता है। डीमन स्लेयर में कितनी अमेजिंग तरीके से हर चीज को डिटेल में करके दिखाया गया है, जो हो सकता है कि आप लोगों ने देखा भी हो, बस आपने नोटिस ही नहीं किया हो। तो यार वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पहले ही कह रहा हूँ एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख भी लेते हो तो यार सपोर्ट दिखाओ प्लीज। चलो आगे चलते हैं। जब जेनेत्सु नेजुको से मिलता है तब उसे देखते उसे पसंद कर लेता है, इसमें कोई दोहराई की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हम सबको पता है ना। बट तुमने अगर नोटिस किया होगा तो आपको देखने को मिला होगा कि जब तांजीरो बॉक्स को बाहर रख देता है जिसमें कि उसकी बहन होती है और ड्रम डिमर से जब बाहर लड़कर वापस आता है, तब देखता है कि जेनेत्सु उस बॉक्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है इनोस्के से। तांजीरो को तब नहीं पता होता है कि उसे पता है कि उसमें एक डीमन है, लेकिन हमें बाद में पता चल जाता है कि जेनेत्सु को पता होता है कि उसमें एक डीमन है, फिर वो उसे अपने पूरी बॉडी के साथ प्रोटेक्ट कर रहा होता है। Isn't it amazing? तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जेनेत्सु तांजीरो पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करता है। अब जरा इस फोटो को देखो और इस फोटो को देखो, दोनों में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी और वो क्या है? इसमें तांजीरो को कर्ज में रहना बिल्कुल नहीं पसंद होता है और जब उसे फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दिया जाता है तब वो उसे फ्री में नहीं लेता है और कुछ न कुछ देता जरूर है। और दूसरे वाले में देखो, रैंगोकू भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब उसे फ्री में दिया जाता है तब वो तो चीज ले लेता है, लेकिन कहता है कि बाकी सारी चीजें पेड है ना, तो क्या मैं बाकी सारी चीजें पैसे दे के ले सकता हूँ? मतलब रैंगोकू और तांजीरो की ये सोच काफी सेम होती है ना। वैसे अगर तुमने मांगा पढ़ा होगा, खैर उसमें पढ़ने वाली कौन सी बात है, पढ़ा ही होगा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बता दिया था। खैर तो मांगा में आपको एक चीज जरूर देखने को मिली होगी और वो क्या है? वो ये है कि तांजीरो बार बार गियो को लेटर भेजता रहता है, लेकिन गियो कभी किसी लेटर का रिप्लाई ही नहीं करता है। मतलब तांजीरो इतने सारे लेटर भेज रहा है बट गियो कभी किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा है। सोच सकते हो अगर तुम लेटर किसी को भेज रहे हो और कोई रिप्लाई नहीं करे तो कैसा लगेगा। अब ये डिटेल एक फ्रेंड के बॉन्ड को भी दर्शाता है। हालांकि बाद में गियो को लास्ट में पता चल जाता है, बट यही एक मेजर कारण है कि क्यों वो इतना फेमस भी है लेकिन उसका कोई फ्रेंड ही नहीं है। अब जब मैं इन सब चीजों पर इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था तब मुझे ये फोटो तीनों देखने को मिली, जो कि ये तेंजन की तीनों वाइफ्स है। और पता है मुझे इसमें शॉकिंग चीज क्या देखने को मिला? कुछ फैंस ने ये कहा कि इन सब तीनों फोटो को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये तांजीरो, जेनेत्सु और इनेस्को के एडल्ट फीमेल वर्जन है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ वैसा ही देखने को लगेगा। तो क्या सच में तेंजन की ये तीनों जो एडल्ट वाइफ्स हैं वो तांजीरो, जेनेत्सु और इनेस्को के फीमेल एडल्ट फॉर्म है? इसमें तुम्हारी के थॉट से कमेंट में लिख के बताना। ओके, तो गर्ल्स के बारे में फिर चाहे तांजीरो की बात हो या फिर जेनेत्सु की बात हो, दोनों एक काफी जेंटलमैन की तरह बिहेव करते हैं एक गर्ल्स के सामने। जैसे कि जब तांजीरो और कानाओ के बीच ट्रेनिंग चलती है तब तांजीरो कानाओ पर वो डर्टी वाटर नहीं फेंकता है। और अगर तुम जेनेत्सु को भी देखोगे तो वो भी कहता है कि गर्ल्स के ऊपर टी फेंकना गलत बात है, नेवर स्प्लैश अ टी ऑन अ गर्ल। लेकिन अगर तुम इनोस्को को देखोगे तो वो इनोस्के ही होता है। ओके, तो ये डिटेल काफी कूल है और काफी ओपी है। डीमन स्लेयर के अभी रिसेंटली एपिसोड एयर होना शुरू हो चुके हैं और जो कि मैंने भी देखे हैं और मुझे पता है कि आप लोगों ने देखा होगा। तो आपने यूचिरी के जीरो टाइप डॉल को भी जरूर देखा होगा। तो जरा इस पोज को ध्यान से देखो, ये पोज ऐसे ही नहीं क्रिएट किया गया है। एक्चुअली ये पोज यूचिरी के रियल पोज से इंस्पायर्ड है और बिल्कुल वैसे ही उसे दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा एक बात बताना, डीमन स्लेयर में वो कौन सा कैरेक्टर है जिससे कि सबसे ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं? वेल मैं भी बता रहा हूँ कि मैंने भी ये पहली बार नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया उसके बाद अच्छे से पढ़ा तब मुझे पता चला कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये कैरेक्टर डीमन स्लेयर में रियल लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेबल है और वो है
है जेनेसु। जेनेसु एक ऐसा कैरेक्टर है जो काफी पावरफुल भी है और उसके साथ ही साथ वो अपने आप को हमेशा कोसता रहता है। हम देखते हैं कि जब उसकी लोअर मून डीमन से लड़ाई होती है तो वो एक पेड़ पर चला जाता है और वहाँ पर अपने आप को कोसता है कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं और मैं सबसे बेकार हूँ, सबसे वीकेस्ट डीमन स्लेयर हूँ और मैं एक कावर्ड हूँ, बस सिर्फ रोता रहता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। लेकिन लास्ट में एक चीज जो नोट करने वाली है, जिसे ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे, वो ये है कि वो कहता है दैट आई वांट टू बी चेंज, आई वांट टू बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कि रियल लाइफ से आप काफी रिलेट कर पाओगे, बिकॉज रियल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पर अपने आप को कोसते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं है ना, और हम अपने आप को बदलना भी चाहते हैं, लेकिन इंस्टेंट दूसरी तरफ हमें ये लगता है। अब देखो, इस पे आपका अलग विचार हो सकता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ये वाला जो फोटो आप देख रहे हो वो इनियासा एनिमे से रेफरेंस है और ये वाला फोटो डीमन स्लेयर से रेफरेंस है। और जरा इन दोनों फिगर को देखो, कितना सेम लगता है ना। और बहुत सारे फैंस देखकर ऐसा लगते हैं कि ये वाला सीन इससे इंस्पायर्ड है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज आपको बताने की जरूरत है। अगर आपने डीमन स्लेयर को ध्यान से देखा है तब उसके सारे कैरेक्टर काफी कलरफुल बनाए गए हैं और काफी ज्यादा क्यूट भी लगते हैं। अब हो सकता है कि इसे सुनकर आपको लगेगा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट नहीं दोस्त, ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है कि डीमन स्लेयर में जो एनिमे ग्राफिक्स और डिजाइन है वो बाकी सारे एनिमे से काफी अलग है। वो काफी कलरफुल है और काफी ज्यादा क्यूटनेस उसमें हमें दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि डीमन स्लेयर की एक काफी इंप्रेसिव डिटेल है। ये है लॉर्ड अकाजा, आल्सो नोन एज थर्ड अपर मून डीमन। इसके जरा फेस को देखो और एक बास्केटबॉल को देखो, ऐसा लगता है जैसे बास्केटबॉल की जो पैटर्न है वो उठाकर इसके चेहरे पर छाप दी गई हो। मतलब इस काइंड ऑफ फनी, बट अगर आप इसके फेस को ध्यान से देखोगे तो बास्केटबॉल के ऊपर के पैटर्न से मिलते हुए दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पैटर्न और ये पैटर्न बिल्कुल सेम हो, या फिर बनाने वाले ने इसका रेफरेंस बास्केटबॉल से लिया हो, कौन जाने। बट ये डिटेल काफी ज्यादा इंप्रेसिव और अनोइंग भी है। अब जरा इन दोनों फोटो को ध्यान से देखो, आपको एक चीज देखने को मिलेगा जो कि काफी कूल है, काफी ओपी है। जब रेंगोकू तांजीरो को ज्वाइन नहीं करता है तब देखो तांजीरो को पीछे कुछ भी नहीं दिखता है और डीमन स्लेयर की इंट्रो भी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे ही वो रेंगोकू तांजीरो को ज्वाइन करता है तो उसके पीछे रेंगोकू का फोटो दिख जाता है और उसके बाद डीमन स्लेयर की इंट्रो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। डीमन स्लेयर में हर एक चीज काफी इंप्रेसिव डिटेल के साथ बनाया गया है ना, काफी अमेजिंग। और मुझे पता है कि ये सब चीजें देखकर और सुनकर आपको काफी मजा आ रहा होगा। तो अगर तुम्हें मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि यार अभी नया नया है तो भी बहुत सारी चीजें आना बाकी है और मैं बहुत सारी एनिमे से रिलेटेड कंटेंट लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद एनिमेशन वंडर। ओके, तो ये सीन आपको याद ही होगा कि जब गियू और सिनेबू तांजीरो और नेजुको को ढूंढते हैं तब उसी टाइम पर सिनेबू गियू से ये कहती है कि ये चांद देख रहे हो, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है ना, द मून इज ब्यूटीफुल इजंट इट। तो एक्चुअली ये जो फ्रेज तुम देख रहे हो इसका मतलब जापानीज में एक्चुअली में आई लव यू होता है, लिटरली आई लव यू होता है। मतलब सिनेबू ने यहाँ पर गियू से डायरेक्टली अपने प्यार का इजहार कर दिया, बट हमें पता तक नहीं चला। वैसे डीमन स्लेयर में ये चीज हमें काफी बार देखने को मिला है कि तांजीरो और इनोस्के का कभी बनता ही नहीं था। इनोस्के हमेशा तांजीरो से फाइट करने के लिए उतावला होता रहता था, लेकिन तांजीरो इन सब से बाहर निकलकर अपने गोल पर फोकस करता था और हमें देखकर तो ऐसा ही लगता था कि इनोस्के तांजीरो के लिए उतना केयर नहीं करता है और उतना नहीं जितना कि जेनेत्सु उसको लेकर करता है। बट ऐसा नहीं है, जब तांजीरो डीमन से फाइट करता है और उसको बहुत गहरी चोट लगती है तब इस सीन में आप देख सकते हो कि इनोस्के उसको लेकर कितना ज्यादा वरीड होता है और कितना उसकी टेंशन करता है, उसको बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है और ये पूछता भी है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। तो ऐसा मत सोचना कि इनोस्के उसकी केयर नहीं करता, बल्कि ये तीनों काफी अच्छे फ्रेंड होते हैं। अब जरा इस फोटो को देखो और इस फोटो को देखो, ये फोटो एक्चुअली जापान का है और ये फोटो चाइना का है। एक्चुअली हुआ यूं कि आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी एनिमे जब किसी भी कंट्री में जाती है तब भारी भरकम सेंसरशिप से उसे गुजरना पड़ता है और इस एनिमे के साथ भी वैसा ही हुआ। जब इसे चाइना में रिलीज करना हुआ तब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर को बहुत सारे क्लोथ पहनाए गए और बहुत सारे आउटफिट में भी उसके चेंजेस किए गए। जैसे कि तुम इसी फोटो में देख सकते हो ये टेंजन के तीनों जो वाइफ्स है, सुमा, हिनासुरी और माकियो, अगर तुम इनके जापानीज वर्जन को देखोगे तब उसमें तुम्हें इनके अपर बॉडी का पार्ट दिखाई देगा, लेकिन चाइनीज वर्जन में इनके स्किन को कवर कर दिया गया है बहुत सारे क्लोथ से। और ये सिर्फ चाइना की बात नहीं है, अगर इंडिया में भी ये रिलीज होती तो मुझे पूरा उम्मीद है कुछ न कुछ तो सेंसर जरूर होता। और जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में अभी भी एनिमे का एक बच्चों का कार्टून माना जाता है, इसलिए सेंसर किया जाता है। खैर वो टॉपिक ही अलग है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, टेक केयर।